मां लक्ष्मी कहती है, हे वत्स, मैं तो बहुत दिन से रह रही थी, अब हम यहां नहीं रहेंगे, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो। उस आदमी के अंदर में दुख हो गया। उस आदमी के अंदर में जो माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा था, क्योंकि वह मां लक्ष्मी को ही पूजा किया था, इतनी बात बोलते ही उसको दुख हो गया। वो आदमी कहते हैं कि हे मां लक्ष्मी, आप विदा ले रहे हैं, हम कैसे रहेंगे आपके बिना। कहा मुझे और अनन्य जगह जाना है, जहां मेरा पूजा हो रहा है, वहां मुझे जाना है, इसलिए जाना पड़ेगा। लक्ष्मी मां आशीर्वाद देती है और कहती है, हे वत्स, तुमको जो वरदान मांगना है मांग लो। वो आदमी चला गया अपने भाई के पास। कहा मझला भैया, मां लक्ष्मी जा रही है, अब वो नहीं रहेगी, उनका पूजा कई कई जगह होने लगा है। मझले भैया ने कहा ठीक है, वरदान की बात है तो वरदान में क्या लिया जाए। कहा चलो संझला के पास। संझला के पास आए। कहा चलो छोटका के पास। चारों भाई ने मिलकर के विचार किया। चारों भाई ने मिलकर के विचार किया कि समुच्चा बिहार की संपत्ति मांग लिया जाए, ताकि लक्ष्मी महारानी कभी नहीं भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं। 25 पीढ़ी, 50 पीढ़ी, 100 पीढ़ी हम लोग बैठ करके खाते रहेंगे, तब पर भी वह संपत्ति नहीं सटेगा। इतना हाईएस्ट सोच, हाईएस्ट दिमाग लगाया पूरे परिवार ने। चारों भाई आ रहे थे लक्ष्मी महारानी के पास वरदान मांगने के लिए। बड़े भैया ने कहा एक काम करो, चारों के पास पत्नी है, चलो एक बार उनसे भी ट्राई लेते हैं। बड़की के पास आए। बड़की ने कहा कि बिहार और बंगाल की संपत्ति ले लीजिए। फिर संजली से पूछा गया तो संजली कहती है कि भैया समुच्चा देश की संपत्ति मांग लीजिए, क्या बंटवारा करते हैं बिहार बंगाल। फिर छोटी से पूछी गई। छोटी सत्संगी का बेटी थी, साधु का बेटी थी। कुमारी अवस्था में वह बचिया सत्संग में जाती थी, साधु संत से प्रेम थे। उसके दरवाजे पर ऋषि मुनि महात्मा आते थे, उन्हें आध्यात्मिक नॉलेज था, आगे पीछे तर्क करने का ज्ञान था। वो बचिया को ज्ञान ये था कि प्रेम से बढ़कर के दुनिया में कोई संपत्ति नहीं होता है, उसको यह ज्ञान था। छोटी कहती है भैया, बड़ी दीदी सब हमसे बड़े हैं, मैं कल जोड़ करके निवेदन करती हूं आप लोगों से कि लक्ष्मी महारानी से कहिए कि मुझे हीरा जवाहर मोती सोना चांदी टका रुपया नहीं चाहिए। कहा तब? कहा लक्ष्मी महारानी से जाकर के बोलिए कि हमारे भाई में प्रेम हो, गोतनी में प्रेम हो, हमारे परिवार में प्रेम हो, प्रेम रूपी वरदान हमको दे दीजिए। लक्ष्मी महारानी के पास आए और सबने यही बात वरदान में मांगा कि प्रेम रूपी संपत्ति, प्रेम रूपी वरदान दे दीजिए हे लक्ष्मी मां। लक्ष्मी महारानी हक्कन करके रोने लगी, आवाज में रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी कि यह वरदान हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह वरदान देने का शक्ति हमारे पास नहीं है। यह वरदान के आगे में हम भी झुकते हैं, हमारा भी मस्तक छोटा पड़ जाता है। इसलिए तो सदगुरु कबीर ने भी कहा,
पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। केवल वेद पढ़ने से, बड़े जात में जन्म लेने से, ब्राह्मण में जन्म लेने से पंडित नहीं होता। पंडित वो होते हैं जो प्रेम को पढ़ते हैं और सब जीवों से प्यार प्रेम करते हैं। चाहे वो बकरी हो, सुगर हो, गाय हो, कोई भी जीव जंतु हो, सबको प्यार देते हैं और सबसे प्यार करना चाहिए। जो सब जीवों से प्यार करते हैं वही पंडित होते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। जो अपनी आत्मा की तरह सब आत्मा को देखता हो वही पंडित है, वही प्रेमी है। इसलिए प्रेम को धारण करें। जहां प्रेम है वहां स्वर्ग है, जहां प्रेम नहीं है वहां नरक है। हम कितनों अमीर हैं, कितनों संपत्ति वाले हैं, धनवान हैं, यदि प्रेम नहीं है तो कितनों रसगुल्ला खा लें वह नहीं पचेगा, कितनों बढ़िया बढ़िया सुंदर भोजन कर लें वह नहीं पचेगा। यदि कुछ भी नहीं है, रोज कमाते हैं, खाते हैं, आधी रोटी खाते हैं, घर में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, भाई भाई में सामंजस्य है, भाई भाई मिल करके एक थाली में खाते हैं, कांधे में कांधे मिला करके चलते हैं, इससे भी बड़ा कुछ प्रेम स्वर्ग होगा। यही तो स्वर्ग है। गोतनी गोतनी में प्रेम है, पिता पुत्र में प्रेम है, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम है, समाज राष्ट्र से प्रेम है। तो वास्तविक तो यही सबसे उत्तम दीपावली है। आज हम लोग दीपावली में दीप जलाते हैं, मिट्टी के दिए हैं, तेल हैं, बाती हैं, उसको समुच्चा जलाते हैं, कचरे साफ कर देते हैं घर के, सबको प्रणाम नमन करते हैं, रसगुल्ला, बिस्कुट, चॉकलेट, नमनचूस ये सब बांटते हैं, आपस में कांधे मिलते हैं। यह दीपावली एक भाईचारा का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। कि केवल एक दिन का प्रेम नहीं हो, एक दिन की मुंह मीठा ना हो, सब दिन के लिए हो जाए, तो उसके लिए ज्ञान का दीप जलाना पड़ता है। हे साधक, ज्ञान का दीप जलाना पड़ता है। तो मैंने वह कहानी जो कहा, उस कहानी का एक ही तात्पर्य है कि प्रेम दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रेम रूपी दीप को जो अपने जीवन में जला लेते हैं, उसका दीपावली सदा सदा के लिए जिंदा रहता है। ये एक दिन का दीपावली, फिर साल भर पर कचरे साफ करो, दीप जलाओ, कचरे साफ करो, दीप जलाओ। प्रत्येक वर्ष अंदर की कचरे को साफ करके ज्ञान की दीप को जला लें, यह उत्तम दीपावली है। भगवान राम जब अयोध्या लौटे तो भरत ने दीप जलाया, अपने भाई का चरण पखारा, चरणामृत छिटवाया। भगवान राम निकले और जहां नजर फैलाए वहीं दीप जल रहा था। उसी महापुरुषों की यादगार में आज तक इस देश में दीपावली हो रहा है। वह महापुरुष कैसा था जो आते आते भरत का गला पकड़ करके रोया, भाई का गला पकड़ करके रोया, और भाई को प्रेम देते थे, भाई से प्यार करते थे, मां से प्यार, पिता से प्यार, राज में जितने भी लोग थे सबसे प्यार का जीवन जी करके भगवान राम आज दीपावली का चिन्ह बन गया, दीपावली का कारण भगवान राम। इसलिए उस महापुरुष से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रेम सबसे बड़ा चीज है संसार में। जिसके जीवन में प्रेम है उसका दीपावली हमेशा है। और प्रेम रूपी दीप को हम जलाते रहें, किसी से नफरत नहीं। किसी ने कहा नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ो और प्यार की दुनिया में, प्रेम की दुनिया में हमेशा अपने जीवन को जीते रहो।
एक जगह मां लक्ष्मी रहती थी।